Okay, economics, guys, pay attention. Paper pattern, as usual, 2 hours for 100 MCQ. MCQ, multiple choice question. समझे चॉइस है, चारी पण ऑप्शन एक सारखे दिसतात. जिन्होंने एग्जाम दी है उनको अच्छी तरीके से पता है कि सर चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, टिक किसको करे. लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स का पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन एक घंटे में वो खत्म हो जाता है. कुछ तो लिख के आ ही जाते हो तुम. मैथ्स का वैसे नहीं होता. राहुल सर बताएंगे तुम लोग को. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स 2 hours 100 MCQ. Earlier it was divided into 60 40, राइट. आया ना. 60 मार्क्स का क्या था हमारा, सब बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्या था हमारा, बिजनेस इकोनॉमिक्स. और 40 मार्क्स का क्या था, BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. ठीक है सर. तो अभी क्या है, अभी खाली इकोनॉमिक्स है. क्या है, अभी खाली इकोनॉमिक्स है. अभी ये फर्दर बाइफर्केट हुआ है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे. मतलब सर इंडिविजुअल लेवल की बातें होगी यहाँ पे और नेशनल लेवल की बातें होगी. तो मतलब जो पहले वाला सिलेबस था हमारा, अर्लियर जो सिलेबस था, कौन सा सर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और फिर उसके बाद था बिजनेस साइड. ये जो 5 चैप्टर्स थे वो सारे कवर होंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैं पढ़ाऊंगा. इज इट क्लियर. तुम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, और मैक्रो की जब बात आएगी, मतलब मैक्रो ये आपको पढ़ाएंगे राम सर. जो एग्रीगेट लेवल का जो इकोनॉमिक्स होगा, जो न्यूली टॉपिक्स एडेड है सिलेबस के अंदर, वो कौन पढ़ाएंगे, राम सर पढ़ाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, आगे सर. अभी तुम लोग 12th पास हो, अज्यूम कर लेते. अज्यूम तो कर ही सकता हूं ना मैं कि सर 12th अभी आप पास हो गए, और हो जाओगे. यहाँ पे कोई फेल नहीं होता. अगर आप लोग यहाँ पे भी फेल हो सकते हो ना, तो आप जाके फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरो. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे पता है सिस्टम कैसा होता है. ठीक है, रिकॉर्डेड है, बाद में बात करते हैं अपन इसके ऊपर डिटेल में. ठीक है, तो सर अभी क्या फिर इसमें भी बाइफरकेशन है क्या, 50-50 है, 60-40 है, कैसा है भाई. ऐसा कुछ नहीं है. ये पूरा इकोनॉमिक्स आपका है 100 मार्क्स का. ये पूरा इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का. लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली आप 50-50 पकड़ के चल सकते हो. कितना है, 50% आप इधर, 50% आप उधर, आप पकड़ के चल सकते हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक न्यूली टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, कोई ऐसा नया चैप्टर आया नहीं है वहां पे. जो आपने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हुए चैप्टर से, अभी हम लोग इंडेक्स जाके देखेंगे. मैं इंडेक्स जाके शो करूंगा आपको नया सिलेबस का इंडेक्स दिखाऊंगा. अभी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट्स का इंडेक्स देखा, वैसे आगे जाके अभी हम लोग जाके इकोनॉमिक्स का भी इंडेक्स देखेंगे. तो वो जो पहले 40 मार्क्स के लिए पीसी के आता था, अभी वो 40 मार्क्स के लिए पीसी के ना रहा, तो अभी वो क्या बन गया है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया है. क्या बन गया है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सर तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिधर आपने हमारे जो आपने 5 चैप्टर्स के अभी नाम लिए, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या, तो उनमें कुछ चेंजेस नहीं आए. वो वैसे के वैसे ही है. हाँ, थोड़े बहुत एक आध दूसरा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ होगा तो हुआ है, नहीं तो इतने चेंजेस नहीं है. तो सर चेंजेस का है, तो चेंजेस तो माइक्रो में है, जो कि एक न्यूली चैप्टर्स ऐड हुए. अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 चैप्टर्स है. हम लोग अभी इंडेक्स में जाके चेक करते हैं. तो जिन लोग को पता नहीं है बुक्स कहाँ पे मिलती है, ऑनलाइन बुक्स, मैं वो दिखा देता हूँ तुम लोग को. ऑनलाइन बुक्स कहाँ पे मिलते हैं, ये हमारा क्रोम है. क्रोम में जाके आपको अपना क्रोम ओपन करना है. यहाँ पे आपको क्या सर्च करना होता है बताओ जरा मुझे. ICAIBOS एंटर. ICAIBOS करके एंटर करके आप सर्च करो, तो आप पहुंच जाते हो हमारे. यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई लोग,
बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है, तो पता है तुम लोग। स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम। सर अब नए नवेले बच्चे हैं ना, तो हम लोग नए स्कीम के अंदर आते हैं। फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, आई होप सब लोग इंग्लिश मीडियम के ही हो। रजिस्टर आपने किया है सर, हिंदी पेपर आ गया तो आप देख लो। नहीं नहीं, मैंने शायद से गलत चैप्टर ओपन किया, सब्जेक्ट ओपन किया, अकाउंट्स ओपन किया ना। यहाँ पे भी देखने मिल सकता है ना। क्यों है, मजे ले रहा है मेरे से। दस चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर में सर हमारे अभी नए चैप्टर्स कितने हैं, पहले पुराने देख लेते हैं एक बार। पुराने के ऊपर हम लोग नजर डाल देते हैं। सर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ओल्ड चैप्टर है, जो ऑलरेडी था, अभी भी है, ठीक है। उसमें 2 यूनिट्स है, जैसे थे वैसे के वैसे ही, दोनों के दोनों यूनिट्स वैसे ही रखे हुए। थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। यूनिट 1 हमारा डिमांड था, यूनिट 2 हमारा क्या था? कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर है, और यूनिट 3 सप्लाई है, ठीक है। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर याद है कि नहीं, कि भूल गए? चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें भी 2 यूनिट्स है हमारे, थियरी ऑफ प्रोडक्शन है और उसके बाद थियरी ऑफ कॉस्ट है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, इस बार मैंने ये चैप्टर के सबसे ज्यादा वेटेज ये चैप्टर रखता है आपको एग्जाम में। नहीं बोलोगे तो 17 एमसीक्यूज तो आएंगे, 70 to 20 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब 17 से 20 मार्क का चैप्टर का वेटेज है। तो ये बार मैंने चैप्टर को ना पूरा शॉर्टकट कर दिया है, और इसको मैंने चार्ट फॉर्म में रखा है, चार्ट और टेबल फॉर्म में रखा है, ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत डिफिकल्टीज आएंगे, क्योंकि बहुत कंटेंट लिख के रखा है। तो मैंने कट शट करके इसको मैंने चार्ट फॉर्म में रेडी करके रखा है, ताकि तुम लोग इजीली पढ़ पाओ। इज इट क्लियर? ओके, तो उसमें 3 यूनिट्स है हमारे, वो तीनों के तीनों यूनिट्स के आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। और लास्ट में है बिजनेस साइकिल। ये चैप्टर लाइटली मत लो, इसमें आराम से 8-10 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से चैप्टर चालू होता है नया, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी टॉपिक था कि नहीं था? मतलब सर आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हो कि जो 12th में जो यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर नहीं थे 12th स्टैंडर्ड के, वो सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो यस, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो आपको भले ही कंटेंट नहीं याद रहेगा, एटलीस्ट चैप्टर के नाम याद रहोगे, तो कम से कम चैप्टर के नाम तो आप रिलेट कर ही पाओगे। पढ़ा था आप लोगों ने, आप दोनों ने, लॉकडाउन वाले हो आप लोग। नहीं मतलब एग्जाम दिए आप लोग ने, लेकिन लॉकडाउन ही चालू था, आधा फेज तो लॉकडाउन में गया था ना तुम लोग का। अच्छा 10th, अच्छा मतलब लॉकडाउन वाले खत्म हो गए अभी सब लोग, अच्छी बात है, सुन के जरा सुकून मिला। चलो, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब देखो नेशनल लेवल की बात आती है, जैसे ही नेशनल लेवल चालू हो जाता है ना, मतलब आप कोई भी नेशनल लेवल पे बातें करते हो, तो वो क्या होता है? वो मैक्रो होता है। क्या होता है? मैक्रो। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हो, तो वो क्या रहता है? माइक्रो रहता है, ठीक है। तो जो पहले 5 चैप्टर्स थे, वो माइक्रो लेवल के थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आप। और जो आगे के चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, वो आपके क्या रहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेंगे। इज इट क्लियर? जहां पे हम लोग नेशनल लेवल पे बातें करेंगे, मतलब राम सर आपको नेशनल लेवल पे बातें कराएंगे, और एग्रीगेट लेवल पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एग्रीगेट लेवल पे। इज इट क्लियर? पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड चैप्टर है ये। तो जो लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नालायक को बोलो आके बैठने के लिए आके, ठीक है। मनी मार्केट, यस, मनी सीएमए में था, सीए कोई चैप्टर नहीं था, मैं तो वेट ही कर रहा था कि कब आए मनी मार्केट, कि लोगों को पता चले कि पैसे बनता कैसे है, पैसे की डिमांड क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, ठीक है। और लास्ट है तुम लोग का एकदम खतरनाक वाला, सॉरी सेकेंड लास्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। जो अभी ट्रेड कर रहे हमारे कार्यकर्ता एक,
सिद्धार्थ सॉरी सार्थक की बात कर रहा हूँ मैं, घुसा है ट्रेड में पूरा, वो अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा है। और लास्ट में है इंडियन इकोनॉमी। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे है तुम लोग के जो तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, मतलब मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से मस्का मारा रहता है, यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी तुम लोग। लेकिन टॉपिक्स कुछ नए नहीं है सर, जो आप लोग ने 11th-12th में पढ़े थे वही पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? इकोनॉमिक्स का हमारा सेम ही रहेगा एमसीक्यू कितने, हाँ 100 एमसीक्यू, ठीक है। 1/4 नेगेटिव, वो उन्होंने हटाया नहीं है, तो 1/4 का क्या रहेगा आप लोग का, नेगेटिव स्कीम रहेगा। पता है ना नेगेटिव स्कीम आप लोग को, आप लोग नए हो मेरे लिए, तो नेगेटिव स्कीम है, इकोनॉमिक्स में भी नेगेटिव स्कीम रखा है और मैथ्स में भी रखा है उन्होंने। इज इट क्लियर? कैलकुलेटर लाओ कल से, सब लोग कल से स्ट्रिक्टली फॉलो होगा रूटीन। तुम लोग को नई बुक्स डालने तो नई बुक्स डालो, नहीं डालनी है तो जो कंटिन्यू कर रहे हो उसमें कंटिन्यू करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स में अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, नहीं तो और इकोनॉमिक्स में मुझे कुछ डिटेल में बताना नहीं है तुम लोग को। स्टडी प्लान कैसे क्या करना है वगैरह कुछ पूछना होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो।